दीर्घा दिल थाम कर बैठे, बड़ा बड़ा टीमों का मैच। आज हमारे छत्तीसगढ़ के 3 टीम जो यहां पर खेलेंगे, कुंबली 11, बालाजी भिलाई, बासिंग 11 बलौदा बाजार, और कौन सी वो 5 टीम जो दूसरे राज्यों से यह मैच में क्वार्टर फाइनल पहुंचेंगे। भाग्य का फैसला 5 लाख वाली ये ट्रॉफी, जिसकी प्रथम प्राइज 5 लाख, द्वितीय प्राइज 2.5 लाख, बहुत बड़ा राशि वाला ये टूर्नामेंट छत्तीसगढ़ के सरजमी पर पहली बार ये टूर्नामेंट का आयोजन हमारे मुखिया सीएम भूपेश बघेल के द्वारा कराया जा रहा है। यह ट्रॉफी छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये ट्रॉफी कहीं नहीं हुआ है। इससे बड़ा जो ट्रॉफी हुआ था छत्तीसगढ़ में, सरकंडा, हम सभी को मालूम है, सरकंडा की वो टूर्नामेंट 3,33,300 रुपये का वो इनाम राशि हर साल रखा जाता है, और ये छत्तीसगढ़ में ऐसा ये पहला टूर्नामेंट जिसका प्राइस है 5 लाख। अंकित मौर्य और संजय कनौजिया और निवेदन है हमारे स्कूली बच्चे अगर मैच देखना चाहते हैं तो मंच के बगल पर चेयर लगे हैं, वह महिलाएं और बहनों के लिए आरक्षित है। वो निवेदन है कमेटी के सदस्य होंगे तो बिल्कुल उसको चेयर दे और बैठाए। स्कूली बच्चे जो खड़े होके मैच का लुत्फ उठा रहे हैं यहां पर बैठ सकते हैं। अशोक जांगड़े, राज, रोशन ठाकुर वहां पर चेयर लगा दे और वहीं पर बैठेंगे। और आज की स्कोरर महोदय है राजेश और राकेश। आज पूरे दिन भर हमें स्कोरिंग करते नजर आएंगे। निश्चित तौर पर एक अलग जिम्मेदारी दिया गया है लोगों को। टॉस जीता है मुंबई की टीम ने, और मुकुंद भाई मात्र 5 मिनट यूट्यूब वाले भाई अपना कुछ काम कर रहे हैं, उसके बाद फिर चालू करेंगे। फुल साउंड में बजाना है, चौके छक्के लगते हैं, दर्शक दीर्घाओं झूम उठना चाहिए। सीएम ट्रॉफी का वो लुत्फ जिसे देशों विदेशों तक देखा जा रहा है, आज हम सभी के लिए गौरवान्वित की बात है कि पाटन की सरजमी पर ये टूर्नामेंट का आयोजन कराया जा रहा है। और हमारे बीच हमारे कमेंटेटर नहीं पहुंचे हैं, मुन्ना भाई और आदर्श भाई, तो हम आप लोगों को विवेक पटेल जी का कमेंट्री आपको सुनने को मिलेगा। और हमारे अंपायर महोदय पहुंच चुके हैं। अगर अंपायर महोदय पहुंच चुके हैं तो अंपायरिंग करने के लिए जाएंगे। हरि और जीतू भाई स्क्रीन एलईडी स्क्रीन चालू करेंगे। भाई निवेदन है कि आज पहला मैच से ही स्क्रीन पर दर्शक दीर्घा मैच का लुत्फ उठाएंगे। एक्स्ट्रा प्लेयर दोनों टीम के कैप्टन महोदय ध्यान देंगे, बैंगलोर और मुंबई के कैप्टन। स्क्रीन चालू कर देंगे। दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर पहुंचते हुए बैंगलोर टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर स्वागत है भाई। और आज ड्रोन कैमरा की भी व्यवस्था किए गए हैं, तो इस सीएम ट्रॉफी में सब चीजों का यहां पर देखा जा रहा है। टीजे सारंगा, अगर हरि कृष्णा और जीतू एम्पायर आ चुके हैं, अगर देखना
ये अंपायर अगर अंपायर आगे हैं, दोनों अंपायर आगे हैं तो जल्दी से जाएंगे भाई, अंपायर महोदय से अनुरोध है। और मुंबई के एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाए भाई, कामरान भाई एक्स्ट्रा प्लेयर भेज देंगे। हम सभी को मालूम है 2009 में राजस्थान रॉयल की टीम में थे कामरान भाई, आईपीएल प्लेयर है कामरान, मुंबई के टीम से नजर आ रहे हैं आज। शेन वॉर्न जब कप्तान थे आईपीएल में 2009 में, तो वो लम्हा जब राजस्थान रॉयल के लिए यूसुफ पठान जो इसके टीम में थे, तो आज ऐसा प्लेयर पाटन में मौजूद है। गर्व की बात है पाटन की सरजमी पर छत्तीसगढ़ में कामरान जैसे आईपीएल प्लेयर जो इस टीम में मौजूद है। और एक्स्ट्रा प्लेयर भाई भेज देंगे मुंबई टीम के कैप्टन अंकित और संजय कनौजिया। कल हम देखे मैच, काफी बढ़िया शॉट खेले थे संजय कनौजिया ने। वो छक्का निश्चित तौर पर नए गेंद पर वो छक्का लगा कि अब इस ग्राउंड पर रन बरसने वाला है। लगातार 3 दिन रन गति। और निवेदन है यहां पर चेयर गर्ल आएंगे तो कुर्सी थोड़ा दूर में करेंगे, सहयोग करेंगे, सभी सीएम ट्रॉफी का लुत्फ उठाएंगे। दर्शक दीर्घा हमारे दूर से आए टीमों का सपोर्ट करें और मैच का लुत्फ उठाए। और मेरा निवेदन है स्क्रीन वाले भाई से कि वो चालू करे आज पहले दिन से। और बॉलिंग लाइन पर आए हैं बॉलर्स नेम सचिन की गेंद का सामना करेंगे अंकित मौर्य के 47। और आज सचिन की गेंद अंकित के लिए और रिवर्स शॉट, 1 रन मिल जाएंगे लेकिन वहां पर मिस फील्डिंग। तो पहली गेंद पर खाता खुलता हुआ मुंबई टीम का। अब आए हैं संजय कनौजिया। क्या बल्लेबाजी हमको देखने को मिला था रात को, ताबड़तोड़ अंदाज से बैटिंग किए थे। भोपाल के खिलाफ HM एकता भोपाल के खिलाफ पहला मैच जीता था। और आज दर्शक दीर्घा काफी खुश नजर आते हुए, क्यों ही नहीं आज क्वार्टर फाइनल का मैच खेला जाना है। हाँ। निवेदन है दर्शक दीर्घाओं से सचिन की गेंद का सामना करेंगे संजू कनौजिया। और बढ़िया गेंद, पुलिस प्रशासन निवेदन है आएंगे मैदान पे, आज पूरा घूमेंगे। आज कल हमने देखा था भीड़ काफी मौजूद था, तो आज उसके नजर रखते हुए आज पुलिस प्रशासन मौजूद रहेंगे। बढ़िया गेंद सचिन के पहले गेंद पर 1 रन आया था, दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं। सचिन की गेंद का सामना करेंगे संजू कनौजिया। और बढ़िया शॉट, लेकिन वहां पर फील्डर, और ये 6 रन। तो कल ये हम देखने को मिला था, दूसरी गेंद पर छक्का लगाए थे, आज भी ये तीसरी गेंद पर छक्का लगाते हुए। तो बढ़िया शॉट संजू कनौजिया के द्वारा देखा जा रहा है। और निवेदन है साइड स्क्रीन के पास बैठे हैं, चेयर लगा के हटा दे, बैट्समैन को प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा ध्यान दे भाई। साइड स्क्रीन पर अगल बगल में बैठ जाएं, साइड स्क्रीन पर ना बैठे। बढ़िया शॉट। और जितने भी चेयर गर्ल जो डांस करेंगे आसपास में। और बढ़िया शॉट एक बार और संजू कनौजिया के द्वारा, निश्चित तौर पर 4 रन। तो बैक टू बैक बल्लेबाजी ताबड़तोड़ मुंबई के द्वारा देखा जा रहा है। बढ़िया शॉट, काफी बड़े बल्लेबाज मुंबई के लिए सेवारत संजू कनौजिया। आज हमने पाटन में इसका बैटिंग देखा जा रहा है, जिस हिसाब से कल हमने भोपाल के खिलाफ बैटिंग देखा था संजू कनौजिया का।
क्या बल्लेबाजी देखने को मिल रहा है इस ग्राउंड पर। पहले बार कराया जा रहा है यह सीएम ट्रॉफी का चौथा दिन। सभी ग्रुपों को आज क्वार्टर फाइनल खेला जाना है और सचिन थोड़ा महंगा साबित होता हुआ। सचिन की गेंद और बढ़िया शॉट, लेकिन वहां पर फील्डर बीट होते 4 रन। तो ये बैक टू बैक 2-4 लगाते संजू कनौजिया के बल्ले से निकलता हुआ 4 रन के लिए। और स्क्रीन और टेंट वाले से निवेदन है कि स्क्रीन के पास जो चेयर लगे उसे हटाएंगे। और एक ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हुआ है 16 रन बैनर के नुकसान के। तो समय संजू कनौजिया के बल्ले से बढ़िया रन निकलता हुआ इस ग्राउंड पर। और यह दोनों टीमों के लिए इमोशनल मैच है। जिस प्रकार बैंगलोर की टीम अपने क्वालिफाई का पहला मैच खेल रहा है, उसी प्रकार मुंबई की टीम अपना दूसरा मैच खेल रहे हैं। पहला मैच जीते हैं, मुंबई की टीम ने ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत किए थे। आज हमारे बीच हमारे मुन्ना भाई नहीं पहुंच पाए हैं, थोड़ा लेट है, इसलिए आपको कमेंट्री विवेक पटेल के द्वारा सुनाया जा रहा है। बढ़िया बल्लेबाजी संजू कनौजिया के द्वारा। इस टाइप के तरह के बॉलिंग लाइन पर आए हैं अनुभवी पुरुषोत्तम। हम इसकी गेंदबाजी बैंगलोर में जो टूर्नामेंट हुआ था, वो फाइनलिस्ट टीम में जो स्ट्राइकर बना थे, उसका भी बड़ा गेंदबाज हो सकता है। एक रन मिलता हुआ संजू कनौजिया को। अब आए हैं स्ट्राइक पर एक 47 अंकित मौर्य, कटनी एमपी के रहने वाले ये सब एक 47 अंकित मौर्य। और टेंट वाले भाई से निवेदन है, वो जो मोजो लगे हैं उसके बाहर चेयर रखेंगे, बैरिकेड लगे हैं उसके बाहर रखेंगे। पुरुषोत्तम की गेंद, बढ़िया गेंद और एलपीडब्ल्यू का अपील, लेकिन यहां पर एलपीडब्ल्यू और ये रन आउट। तो अंकित मौर्य का विकेट गिरता हुआ। यहां पर एलपीडब्ल्यू का नियम नहीं रखा गया है और ये थोड़ी हड़बड़ाहट में गड़बड़ाहट कर बैठे हैं मुंबई की टीम। बड़ा विकेट अंकित मौर्य के 47 का विकेट गिरता हुआ। हड़बड़ी नहीं करना था मैच में, हड़बड़ी में गड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना था। जिस प्रकार रन पहले ओवर पर आ गए थे, निश्चित तौर पर पहला विकेट खुशी मनाते हुए बैंगलोर के कैप्टन और पूरा खिलाड़ी और हमारे बीच हमारे मौजूद घनश्याम वर्मा जी। आज इसका भी मैच देखने को मिलेगा। कुंडली 11 की टीम के कैप्टन घनश्याम वर्मा, जिस वो 8 टीम जिसका भाग्य का फैसला होना है। 8 टीम हमारे अतिथि के द्वारा लॉट निकाला जाएगा ग्राउंड पर, कौन सी टीम किससे भिड़ना है। और जो लॉट निकलेगा, चाहे वो मुंबई हो या भोपाल, उसको उसी के साथ खेलना होगा। समय अभी डिसाइड नहीं हुआ है, अभी क्वालिफाई मैच चल रहा है। आज का 4 मैच क्वालिफाई खेला जाना है, इसके बाद 3 मैच और खेला जाना है। बढ़िया मैच, बढ़िया माहौल इस सीएम ट्रॉफी में। कल देखते ही नजर आ रहे थे रात्रिकालीन 8-9 बजे हम सभी देख रहे थे, भीड़, कचकचाहट भीड़, ऐसा मानो लग रहा था ईडन गार्डन के स्टेडियम पर यह मैच हो रहा है। दूधिया लाइट पर यह मैच चल रहा था। पुरुषोत्तम की गेंद का सामना करेंगे,
बढ़िया शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद, बैट्समैन नेम जसमीत। जसमीत की पहली गेंद पर 1 रन लेते हुए, और पुरुषोत्तम काफी अनुभवी कर्नाटक के लिए सेवारत आज पाटन की धरती पर बॉलिंग करते नजर आ रहे हैं। अब आए हैं मुंबई के धाकड़ बल्लेबाज संजू कनौजिया। पुरुषोत्तम की गेंद का सामना करेंगे संजू। पुरुषोत्तम की गेंद, और ये बढ़िया गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद, 1 रन मिलता हुआ। तो बढ़िया गेंदबाजी पुरुषोत्तम के द्वारा देखा जा रहा है। पहले ओवर पर 16 रन बन गया था, लेकिन कुछ हद तक दबाव डाला इस ओवर में पुरुषोत्तम ने। रन आउट के रूप में अंकित मौर्य का विकेट गिरा है मुंबई के लिए। और पुरुषोत्तम की गेंद, और लंबे शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन वहां पर बाई के रूप में कोई रन नहीं मिलेगा। जसप्रीत को जसमीत स्ट्राइक पर है। जसमीत नॉन स्ट्राइक पर संजू। पुरुषोत्तम की गेंद का सामना करेंगे जसमीत। और कुछ देर में आपके पास स्क्रीन से मैच लाइव देखेंगे। आप सभी दर्शकों से निवेदन कि चुप्पी बनाए रखें और मैच का लुत्फ उठाए। और पुरुषोत्तम की गेंद का सामना करेंगे जसमीत, और बढ़िया शॉट, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा। और मेरे भाइयों से अनुरोध, मनी राज बैरिगेट को पैक करेंगे आज जाके। और टीम का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति पर 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जसमीत और संजू कनौजिया मैदान पर मौजूद, और आज हमारे साथी कमेंटेटर भाई हमारे बीच मौजूद है। प्रकाश फ्रॉम उड़ीसा से मौजूद है। तो आगे का हाल मैच का सुनाएंगे हमारे भाई प्रकाश। धन्यवाद विवेक भैया। सीएम ट्रॉफी पटन दुर्ग में उपस्थित तमाम दर्शकों मैं प्रकाश पात्र तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये आज नॉकआउट राउंड और ग्रुप राउंड का ये आखिरी दिवस, कल के दिवस में फाइनल खेले जाने वाला है। और आज का पहला मुकाबला अवध एक्साई वर्सेस एमकेएस कर्नाटका। अवध 11 वर्सेस एमकेएस कर्नाटका। और अभी तक का इस मैच का सूरत हाल के बारे में आप सभी को हम साझा करेंगे। स्कोर अभी तक 21 रन, एक जो कि सलामी बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। अभी क्रीज पर संजय कनौजिया जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में एक स्टैंस को संभालते हुए साथ निभाते हुए जसमीत, और मैंडेटरी पावर प्ले खत्म हो चुका है, फील्ड एक्सपांड होता हुआ। सचिन, और ये गेंद थोड़ा सा फुलर लेंथ डिलीवरी, और इस गेंद को शायद राइट हैंडर के लिए इन स्विंगिंग एक डिलीवरी करने की कोशिश किए थे, और अच्छा मौका हो सकता था, लेकिन बल्लेबाज ठीक से इसको टाइम नहीं किए, और रन का कोई यहां पे गुंजाइश नहीं। अभी भी स्कोर थमा हुआ 22 रन। स्ट्राइक पे संजय कनौजिया, टप्पा खाते ही थोड़ा सा स्लोअर वन का इस्तेमाल करते हुए। हमेशा से एक राइट हैंडर बैट्समैन के लिए राउंड द विकेट जब भी एक बॉलर गेंदबाजी करते हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा सा जो स्विंग प्राप्त करते हैं उसी स्विंग का यहां पे लाभ मिलता हुआ गेंदबाज को। 8 ओवर विशिष्ट इस मुकाबले में अभी तक 21 रन बना है, बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश में, लेकिन जो चकमा देने में सक्षम हुए है, जो वेरिएशन ऑफ पेस है वो यहां पे काम करता हुआ गेंदबाज के लिए। पटन का ये ऐतिहासिक धरोहर
ब्लॉक होल में गेंदबाजी, खुद के निकाले गेंद को, और जब तक लंग अप में खिलाड़ी भागते हुए गेंद को उठाते, आसानी से एक सिंगल कंप्लीट करते हुए अपना छोर बदलते हुए संजय कन्नौजिया का रहना काफी महत्वपूर्ण एक भूमिका रहेगी अवध 11 के लिए, क्योंकि सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं। अभी तक 2 बेहतरीन चौके, एक शानदार छक्के के साथ 17 के निजी योग पर बल्लेबाजी करते हुए, और उनका साथ निभाना पड़ेगा, एक अच्छा पार्टनरशिप बनाना पड़ेगा अपनी टीम के, वो एक अच्छा फाइटिंग टोटल दिलाने के लिए। जसमीत सिंह, लेफ्ट राइट का बढ़िया कॉम्बिनेशन अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला में जिस प्रकार आप देखते हैं। इससे यहां पे गेंद को थोड़ा सा अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश किए, इसी प्रकार का था नहीं, गेंद थोड़ा सा टप्पा खाने के बाद लहराती हुई, कांटा बदलता हुआ, और विकेट कीपर के 10 स्थानों में। इस ओवर में अभी तक काफी किफायती गेंदबाजी देखने को मिली है सचिन के द्वारा। रिवर्स स्वीप यहां पे पिटारे से निकालते हुए, हालांकि फील्डर को नहीं भेद कर पाए और गेंद जाती हुई कवर की दिशा में। फिर से एक और रन, और इस एक रन के साथ ओवर की परिसमाप्ति। कुल मिलाकर ये तीसरी ओवर की परिसमाप्ति, और स्कोर की बात किया जाए तो महज 23 रन। हालांकि देखा गया था एक फ्लाइंग स्टार्ट मिला था पहले ओवर में, 16 विदाउट लॉस, एक जबरदस्त धावा बोले थे, एक तेज शुरुआत हुआ था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से यहां पे गेंदबाजों ने एक प्रत्यावर्तन किए, काफी तारीफ काबिल। और निश्चित रूप से 8 ओवर का ये मैच में यदि बीच का ओवर में रन नहीं निकलेगा तो बैटिंग करने वाली टीम के पास थोड़ा सा टोटल बनाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्षेत्ररक्षक टीम की दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी बढ़िया अभी तक प्रदर्शन। सीएम ट्रॉफी पटन दुर्ग का ये रेस्ट हाउस मैदान, और इस मैदान में भव्य आयोजन, आप मान सकते हैं छत्तीसगढ़ का ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट। इनामी राशि की बात किया जाए तो 5 लाख का विनिंग प्राइज है, और रनर अप प्राइज 2.5 लाख का। बहुत ही शानदार आयोजन, आप देख सकते हैं हर एक पहलू में यहाँ पे पूरी तरीके से एक सुव्यवस्था का नज़ारा पेश करते हुए। सब श्रेय जाएगा यहाँ के हमारे सारे आयोजककर्ता बंधुओं को, खास करके छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की सानिध्य में यहाँ पे, और श्रीमान सूरज जोशी भैया जी के नेतृत्व में ये जो टूर्नामेंट एक भव्य आयोजन का रूप देने की कोशिश करते हुए सारे टीम को श्रेय जाएगा। नए ओवर की शुरुआत, और जैसे ही गेंद यहाँ पे हल्के हाथों से गेंद को खेले थे, और रिंग के करीब करीब यहाँ पे जब तक उठाया जाता, थोड़ा सा डीप में तैनात थे, और जहां पर एक सिंगल रन आना चाहिए था, थोड़ा सा फंबल के कारण दूसरा रन मिलता हुआ। और ये इसी प्रकार परसेंटेज क्रिकेट जो कहते हैं, मिडिल ओवर क्रिकेट, आप यदि बड़ा शट नहीं लगा पा रहे हैं तो इसी प्रकार सिंगल डबल के साथ आपको स्कोर कार्ड को आगे बढ़ाना होगा, और वही कोशिश यहाँ पे लगातार दिखती हुई दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। थोड़ा सा स्थिति को संभालने की कोशिश, 25 रन। ये लेग स्टिक में ये गेंद, और डिफ्लेक्ट कर दिए गेंद को मिड विकेट पर, खिलाड़ी पहले से मौजूद। जसमीत बढ़िया साथ निभाते हुए संजय का। 21 के निजी योग पर संजय और जसमीत की बात किया जाए तो अभी तक बढ़िया रहा टीम अवध 11 के लिए कि विकेट ज्यादा नहीं गिरा, और ये पारी का चौथा ओवर अब हम आधा सफर कह सकते हैं इस मैच का, इस इनिंग्स का। और ये चौथा ओवर, पटकती हुई गेंद रडार पे गिरा था, बहुत ही शानदार स्ट्रोक, और गेंद सीधे स्क्वायर लेग के खिलाड़ी के ऊपर से बेहतरीन छक्का। हेलो, निवेदन है हमारे
फोर्स वाले भाइयों से कि वो पूरे ग्राउंड पर बट कर रहेंगे। फिर से बढ़िया गेंदबाजी, लगातार छक्के के बाद बढ़िया कमबैक करते हुए गेंदबाज, और पिछले 2 गेंदों में उसी प्रकार का बड़ा स्ट्रोक देखने को नहीं मिला और 33 पर स्कोर अटकता हुआ। और एक विशेष सूचना, जो भी दर्शक कुर्सी लेकर बाउंड्री के अंदर बैठे हुए हैं, आप सभी को निवेदन है कृपया थोड़ा सा बाउंड्री लाइन से बाहर बैठेंगे। बैरिकेड्स जो बनाया गया है, बैरिकेड्स के बाहर आप मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। आयोजक कमेटी की ओर से ये आप लोगों को एक विशेष सूचना कि बाउंड्री के बाहर जो बैरिकेड बनाया गया है उससे बाहर आप बैठेंगे। 4 ओवर की परिसमाप्ति और स्कोर की बात किया जाए 33 और प्रोजेक्टेड स्कोर बात किया जाए इसी प्रकार तो 66-70। हालांकि क्रिकेट में हमेशा तो निवेदन है दर्शक भाइयों से, आज बड़ा मैच खेला जाना है, तो जितने भी अंदर बैठे हैं निवेदन है बैरिकेड के अंदर वो बाहर बैठेंगे। हमारे सुरक्षा बल के जवान जा रहे हैं, निवेदन है साथ दे, क्योंकि मैच का आज ये बड़ा दिन है। 8 टीमों का क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाना है, जिसमें कोई भी, चाहे वो खिलाड़ी को हो, चाहे कोई भी असमंजस वाली बातें नहीं होना चाहिए। इस टूर्नामेंट में बड़ा टूर्नामेंट है छत्तीसगढ़ का, सीएम ट्रॉफी का। और अब बॉलिंग लाइन पर आएंगे, बॉलर्स नेम महेश, स्ट्राइक पर है जसमीत। महेश की गेंद का सामना करेंगे जसमीत। वो लंबा छक्का लेग की दिशा में लगाया था, काफी बड़ा छक्का देखने को मिला जसमीत के बल्ले से। हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं मुंबई के लिए। वो बड़ा झटका लगा था अंकित मौर्य का, पहला विकेट रन आउट के रूप में गिरा था। बेंगलोर बहुत अच्छी टीम मानी जाती है। महेश के गेंद का सामना करेंगे जसमीत, और ये बढ़िया गेंद उछलती हुई, बढ़िया गेंदबाजी महेश के द्वारा। लगभग 135 की स्पीड से डाली हुई यह गेंद चकमा खाते हुए जसमीत। पुरुषोत्तम की वो गेंद पर लेग की दिशा में वो छक्का, काफी बड़ा छक्का, 101 मीटर की छक्का। महेश की गेंद के सामना करेंगे जसमीत, और फिर मारने की कोशिश, बॉल और बैट के बीच में कांटेक्ट ने सीधे बॉल कीपर के पास। तो बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर पर। इस हद तक कर्नाटका की ये जबरदस्त टीम, बेंगलोर की टीम, और महेश की गेंद का सामना करेंगे जसमीत, और अच्छी शॉट, लेकिन वहां पर 6 रन, निश्चित तौर पर 6 रन आता हुआ। तो बढ़िया बल्लेबाजी जसमीत के, हार्ड हिटर बल्लेबाज है। निश्चित तौर पर हमारे साथी कमेंटेटर भाई, क्या माहौल है, पहले बार टूर्नामेंट हो रहा है सीएम ट्रॉफी छत्तीसगढ़ में। निश्चित तौर पर देश विदेशों में टूर्नामेंट होता है, विभिन्न जगहों में जाके आप कमेंट्री करते हो। इस टाइप का माहौल पहले बार सीएम ट्रॉफी में देखा जा रहा है पाटन वासियों के द्वारा। कितना सपोर्ट मिल रहा है दर्शकों का। जी हाँ विवेक भैया, बहुत ही शानदार माहौल बना है। और जो बात आपने कहा कि पहली बार
यहाँ पे टूर्नामेंट आयोजन हो रहा है, लेकिन फिर भी दर्शकों का जो समर्थन है, इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे किस प्रकार क्रिकेट का प्रेम है। आप देख सकते हैं हमेशा से समर्थन देते आए हैं। इस टूर्नामेंट का प्रारंभिक दिवस से ये आज शायद चौथा दिवस हो चुका है और हमेशा से दर्शकों का समर्थन यहाँ मिला है। और इसी प्रकार आप लोगों का समर्थन, हालांकि क्रिकेट में कहा जाता है 12th मैन जो कहते हैं वो दर्शक को कहते हैं, और वही 12th मैन ही किसी एक टूर्नामेंट को सफलतम संचालन का रूप देते हैं। यही यहाँ पे दिखाई देता हुआ, लेकिन ये पहला आयोजन है और हम उम्मीद करते हैं कि ये आयोजन और भी बड़ा हो। विवेक भैया, महेश की गेंद जसप्रीत के लिए और वाइट का इशारा आता हुआ एम्पायर का, अनुभवी एम्पायर। तो बढ़िया गेंदबाजी कर एक आक्रामक शॉट जसप्रीत के बल्ले से 6 रन के लिए। पिछले ओवर पर भी देखा गया उसका छक्का। बढ़िया बैटिंग जसप्रीत के द्वारा देखने को मिल रहा है मुंबई के लिए। अवध 11 मुंबई, काफी अरसों से इंतजार था कि मुंबई की टीम, बैंगलोर की टीम आने वाली है छत्तीसगढ़ में, पाटन की सरजमी पर। महेश की गेंद का सामना करेंगे जसप्रीत, और ये बढ़िया गेंद, उछलती हुई गेंद, कोई रन नहीं मिलेगा। तो निवेदन है, बाउंड्री के जस्ट बाहर बैठे हमारे खिलाड़ी मुंबई वाले, थोड़ा पीछे हो जाएंगे, बाउंड्री से चिपक के ना बैठे, तो पीछे में बैठे। मुंबई वाले ला, इसके बाद आप पीछे डग आउट बना के डग आउट का प्रयोग करेंगे। और हमारे निवेदन है मुंबई वाले टीम से, डग आउट बनाया गया है। महेश की गेंद जसप्रीत के लिए और बढ़िया गेंद, छक्का खाने के बाद वापसी करता हुआ महेश, डग आउट बनाया गया है। तो निवेदन है डग आउट में ही बैठे। काफी बढ़िया ग्राउंड, दर्शकों की तादाद बढ़ती जा रही है इस सीएम ट्रॉफी में। लगभग आज 5000 से ज्यादा दर्शक देखने को मिलेगा। और महेश की गेंद का सामना करेंगे जसप्रीत, और बढ़िया शॉट, निश्चित तौर पर 6 रन, दंदनाते हुए 6 रन जसप्रीत के लग, बैक टू बैक दूसरे बार 3 छक्के लगा चुके हैं। तो अब बॉल फुटबॉल की तरह नजर आ रहा है, जसप्रीत को देखा जा रहा है। आज क्राउड बेहतर लग रहे हैं। आज कल हम देखे थे, अंदर में बैठे थे, बिल्कुल हमारे दर्शकों के लिए एंजॉय के लिए एंजॉय बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे सीएम ट्रॉफी में अपने जगह पर नाचना कूदना जायज है, और नियम का थोड़ा पालन करेंगे। मुंबई वाले भाई डग आउट बैठे हैं, डग आउट बना है, निश्चित है दर्शक वहां बैठे हैं, हट देंगे, अच्छा लगेगा ग्राउंड। जब डग आउट में बैठेंगे तो अच्छी टीम हो, जगह जगह पर जाकर आप टूर्नामेंट खेलते हो। बहुत बड़ी टीम है, कामरान खान की ये टीम है, और डग आउट बना है, और आप लोग बाहर में बैठे हो, नियम का पालन करें। इतनी बड़ी टीम है, निश्चित तौर पर इतना खूबसूरत डग आउट बना है, तिरंगे पे लिपटा हुआ डग आउट, तो नियम का पालन करें। कमरान खान और अंकित मौर्य AK-47, आप मजबूर ना करें, डग आउट के पीछे बैठे। हवा आ रहा है क्या? डग आउट में बैठो ना भाई। तो पर बॉलिंग पर है इलू, इलू की गेंद संजय कनौजिया के लिए, और पहली गेंद पर अच्छी शॉट, 1 रन मिलेगा। तो यहां पर टीम का स्कोर हो चुका है 47 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, 6वां रनिंग पर। तो वो स्टार्ट 16 रन का पहले ओवर पर आए थे, पहले ओवर पर 16 रन संजय कनौजिया के बैट से निकला था। और
और ये बढ़िया शॉट, 6 रन के लिए काफी लंबा छक्का। तो जसप्रीत के बल्ले से निकलता हुआ एक और छक्का, 4 छक्के लगा चुके हैं। और हमारे कमेंटेटर मुन्ना भाई फ्रॉम बिहार से आए हैं, निश्चित तौर पर आएंगे और हमारे दर्शक को कमेंट्री का लुत्फ उठवाएंगे। मुन्ना भाई रवि ठाकुर अटारी वाले जहां कहीं बोएंगे कमेटी में मंच पे आने की कष्ट करेंगे। रवि ठाकुर अटारी जहां कहीं भी होंगे मंच पर आने की कष्ट करेंगे। इलू इलू की गेंद का सामना करेंगे जसप्रीत। इलू की गेंद जसप्रीत के लिए और वहां पर फील्डर मौजूद होंगे पुरुषोत्तम, तो 1 रन और मिलेगा। और यहां से भी मेरा निवेदन है, जो सामने चेयर लगाकर बैठे हैं पीछे चेयर लेके जाएंगे, थोड़ा सा पीछे कर लेंगे। अब स्ट्राइक पर है संजय कनौजिया, ओपनिंग बल्लेबाजी करने को आए थे, 6वां ओवर प्रगति पर है। अब हमारे बीच में मौजूद हमारे साथी कमेंटेटर मुन्ना फ्रॉम बिहार। और इलू की गेंद और ये निश्चित तौर पर 6 रन। तो यहां पर बढ़िया बल्लेबाजी चलता हुआ वधीलोन मुंबई के द्वारा देखा जा रहा है। और हमारे साथी एक और कमेंटेटर गोरखपुर से आदर्श भाई, बेहतरीन कमेंटेटर यूपी गोरखपुर से, दोनों कमेंटेटर पहुंच चुके हैं। तो आगे का मैच का हाल सुनाएंगे हमारे मुन्ना भाई और आदर्श, और हमारे उड़ीसा से आए हमारे भाई। तीनों कमेंटेटर से आप मैच का हाल सुनेंगे। काफी बड़ा मैच। इलू की गेंद का सामना करेंगे संजय कनौजिया, और बढ़िया स्लोअर गति की गेंद डॉट खाता हुआ। और ओवर की समाप्ति, जो 6 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हो चुका है 60 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तो बढ़िया बल्लेबाजी, आज नहीं लग रहा है कि रन 60-55 ये वाला स्कोर होगा, क्योंकि बड़ा मैच है। इसके बाद कौन सी टीम, 2 टीम क्वार्टर फाइनल खेलती है। लगभग 6 टीमों का यहां पर डिसाइड हो चुका है। 6 टीम में कुंबली 11, बालाजी, बासिंग 11, मनाली ब्रदर्स नागपुर, MMCC उड़ीसा और सिवनी 11। और जो 2 टीम, लखनऊ है 1 टीम, और बैंगलोर अवध 11 और भोपाल, कौन सी ये 4 टीमें में 2 टीम क्वार्टर फाइनल पहुंचती है। ये भाई कल वाला चाबी। और तब आएंगे बॉलिंग लाइन पर पुनः, बॉलिंग लाइन पर आएंगे महेश। तो हमारे बीच मौजूद है मुन्ना भाई फ्रॉम, 2 ओवर बाद आपको कमेंट्री कर सुनाएंगे मुन्ना भाई। अगले इनिंग में जबरदस्त कमेंट्री के लिए जाने जाते हैं देशों विदेशों में। निश्चित तौर पर मुन्ना भाई हर जगह आपको यूट्यूब के माध्यम से कमेंट्री कर सुनाते हैं मुन्ना भाई। तो आज इस छत्तीसगढ़ की धरती पाटन पर ये कमेंट्री सुनाएंगे। आज सीएम ट्रॉफी का 4था दिन। महेश की गेंद का सामना करेंगे जसप्रीत, और ये बढ़िया गेंद डॉट होता हुआ 4 छक्के गगन चुंबी लगा चुके हैं। निश्चित तौर पर आज लग नहीं रहा है कि बाउंड्री दूर है। मुंबई की वो टीम निश्चित तौर पर गजब की बल्लेबाजी, जिस तरह हम कल उसकी गेंदबाजी देखे थे। महेश की गेंद है जसप्रीत के लिए, और ये बढ़िया शॉट, और ये लंबा छक्का, 116 मीटर का छक्का। और ये हमारे छत्तीसगढ़ का ये गीत है। निश्चित तौर पर दर्शक इस गीत पर झूम सकते हैं। सीएम ट्रॉफी का आज ये 4था दिन,
सभी हमारे दर्शक के लिए उल्लासों का ये दिन है। अब 3 दिनों से उस विकेट में मैच चल रहा था और आज नया विकेट में आज मैच चल रहा है और यहां पर लड़कियां बैठ सकते हैं, मैच देखेंगे। वह महिलाओं और बहनों के लिए आरक्षित है, वह जगह बाहर में बैठ के देख सकते हैं, कोई वो नहीं है। और महेश की गेंद का सामना करेंगे जसमीत। महेश की गेंद और लंबा लगाने की कोशिश, बॉल और बैट के बीच में कांटेक्ट नहीं, सीधे बॉल कीपर के पास। तो आज लग रहा है ये सीएम ट्रॉफी का मैच का चौथा दिन, कचाकच दर्शकों की भीड़ नजर आती हुई दिख रहे हैं। आज हमारे दर्शकों के लिए सारंगा डीजे करीबन 2 बजे आप लोगों को चेयर गर्ल दिखेंगे नाचते हुए, स्क्रीन पर नजर आएंगे। और महेश की गेंद का सामना करेंगे जसमीत और ये बढ़िया शॉट, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है और ये कैच आउट। तो बढ़िया बल्लेबाजी, 5 छक्के गगन चुपे लगाए हैं। टोटल 35 रन बनाकर पवेलियन जाते हुए। तो बढ़िया बल्लेबाजी मुंबई के द्वारा और इस टूर्नामेंट में सबसे हाईएस्ट स्कोर जसमीत ने बनाया 35 रनों का। जोरदार ताली बजाएंगे इसके लिए। सीएम ट्रॉफी में 35 रनों का जाबरतोड़ बल्लेबाजी, 5 छक्के लगाकर। आज का माहौल देखते ही बन रहा है इस टूर्नामेंट का चौथा दिन। बत्तीस बालों पर 48 रन की वो पार्टनरशिप जसमीत और संजू कनौजिया के बीच में देखा गया। जिस ताबड़तोड़ अंदाज से बैटिंग कर रहे थे, लग नहीं रहा था छक्का आसपास गिर रहे थे। काफी बड़ा बड़ा छक्का लगाए थे जसमीत ने। अब स्ट्राइक पर आए हैं रवि बनारस, इसकी भी बोल बाला चलते हैं मुंबई तरफ। आज पाटन की धरती पर यह उतरा है, बड़े बड़े छक्कों के लिए जाने जाते हैं रवि बनारस। तो कम नहीं आंकना चाहिए बैंगलोर की टीम, कर्नाटका की सबसे बेहतरीन टीम में से एक बैंगलोर की टीम। महेश की गेंद का सामना करेंगे रवि बनारस और यह शॉर्ट पिच के वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा। रवि बनारस की बात करें तो YouTube के माध्यम से आप उसका YouTube में सर्च मार के देखो तो बहुत सा मैच एक तरफा टाइप जिताए हैं। और उसकी बॉलिंग के क्या कहने, हैट्रिक विकेट हमारे मुन्ना भाई के YouTube चैनल में अभी भी लोड है। महेश की गेंद का सामना करेंगे रवि बनारस और बढ़िया शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद और ये सफलता। तो बिना खाता खोले पवेलियन जाना होगा रवि बनारस को। बढ़िया विकेट, तो कुछ का हद तक कमबैक करता हुआ। अब नए बल्लेबाज जाएंगे। और हमारे आज के एम्पायर मोहम्मद रफी जी, 3rd एम्पायर के रूप में हमको इस सीएम ट्रॉफी में नजर आ रहे हैं मोहम्मद रफी फ्रॉम राजस्थान, जिसकी एम्पायरिंग की बोलबाला शारजहां, 10 PL, मुंबई, भोपाल ऐसे जगहों पर एम्पायरिंग के लिए अंतरराष्ट्रीय एम्पायर सीएम ट्रॉफी में मौजूद मोहम्मद रफी 3rd एम्पायर के मैच का जायजा लेते हुए देख रहे हैं, परख रहे हैं ग्राउंड की सिचुएशन को। आज रन काफी बन रहा है, विकेट दूसरे विकेट पर मैच कराया जा रहा है। मोहम्मद रफी हाथ उठाकर हमारे दर्शकों को अभिनंदन करेंगे। मोहम्मद रफी के लिए एक बार जोरदार ताली। और महेश की गेंद का सामना करेंगे शहबाज और ये बड़ा शॉट, लेकिन
फील्डर मौजूद और ये हैट्रिक विकेट लेता हुआ महेश, पहला हैट्रिक इस टूर्नामेंट का महेश के द्वारा। तो इस टूर्नामेंट में दो दो रिकॉर्ड बन गए हैं। एक तो रिकॉर्ड बना है सबसे हाईएस्ट रन 35 रन का, और एक तो रिकॉर्ड हैट्रिक विकेट का। तो हैट्रिक विकेट मिलता हुआ महेश को। हाँ, कुछ हद तक बढ़िया गेंदबाजी महेश के द्वारा। जसमीत की वो ताबड़तोड़ पारी, 35 रनों का पारी। अवध 11 मुंबई का स्कोर जहां पहुंचा है 67 रन पर 4 विकेट। 7 ओवर समाप्त हो चुका है। आखिरी बल्ले लेकर आएंगे बॉलर्स नेम सागर। अच्छा वो मैं कहा था और संजय है बॉलिंग लाइन पर, सॉरी सागर बॉलिंग लाइन पर है, संजू कनौजिया स्ट्राइक पर है। सागर अपने टीम के लिए आखिरी बल्ले लेकर आए हैं। संजय कनौजिया ओपनर बल्लेबाजी है, पहले बार पर 16 रन मारे थे ताबड़तोड़। सागर की गेंद संजय के लिए, और ये बढ़िया गेंदबाजी, तेज गति की डाली हुई गेंद, लेकिन वहां पर 2 रन के लिए जाएंगे और ये मिस फील्डिंग, तो 2 रन और मिलेंगे। लगभग टीम का स्कोर हो चुका है 69 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर प्रगति पर है। काफी बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिला जसमीत के बल्ले से। आज दर्शकों का मन थोड़ा अच्छा लगा होगा। और सागर की गेंद का सामना करेंगे संजय, और ये बढ़िया शॉट, लेकिन वहां पर निश्चित तौर पर फील्डर को कोई मौका नहीं। 4 रन के लिए, तो 4 रन और मिलता हुआ टीम का स्कोर 73 रन, 8वें ओवर प्रगति पर। और ये हमारे आज का उड़ीसा से डांसिंग एम्पायर, तो आज हमारे रफी भाई और हमारे उड़ीसा से आए भाई का आज हमें डांसिंग एम्पायरिंग देखने को मिलेगा। जब भी अगर डांस करवाना है हमारे भाई को तो उड़ीसा में गाना बजाएंगे उड़ीसा वाले, निश्चित तौर पर वो डांसिंग एम्पायर देखने को मिलेगा आज। मुकुंद साउंड भाई से निवेदन। सागर की गेंद का सामना करेंगे संजो, और ये बढ़िया शॉट, निश्चित तौर पर 2 रन के लिए जाना चाहते हैं लेकिन मना किए बैट्समैन। अमन आएंगे अब स्ट्राइक पर। पिच क्यूरेटर ध्यान देंगे, अगर बारिश आती है तो तुरंत पिच को ढकने के लिए जाएंगे। पिच क्यूरेटर रेडी रहेंगे। ओंकार चंद्राकर, सत्यम सेन, रोशन ठाकुर। तुरंत बारिश की संभावना नजर आते हुए सागर की गेंद का सामना करेंगे, और ये वहीं पर खेल दिया शॉट, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन और मिलेगा। अब आएंगे संजय कनौजिया स्ट्राइक पर, ओपनर बल्लेबाज है। तो सागर की कुछ हद तक अच्छी गेंदबाजी इस ओवर पर। 8वें ओवर पर 18 गेंदों पर 35 रन बनाकर खेल रहे हैं। सागर की गेंद का सामना करेंगे संजू। सागर की गेंद, और ये कुछ हद तक रोक कर रखे इस ओवर पर, रन लेने का मौका नहीं दे रहे हैं। सागर सोच रहे होंगे पहले गेंदबाजी में लाना चाहिए इसके कैप्टन। सागर की वो गेंदबाजी, सागर की गेंद का सामना करेंगे संजू, और ये बढ़िया शॉट,
और ये निश्चित तौर पर 6 रन। तो आज रनों की बारिश देखता हुआ, और पिच के ऑपरेटर ध्यान देंगे, ओमकार चंद्राकर, बारिश की संभावना है। इस तरह 8 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हो चुका है 83 रन बना है, 83 रन बना है, सॉरी 81 रन बना है, और 82 रनों का लक्ष्य मिला है। 82 रनों का लक्ष्य मिला है बैंगलोर को। 41 रन संजू कनौजिया के बल्ले से निकला है, और जसमीत के बल्ले से 35 रन। 20 गेंदों पर 41 रन, तीन चौका और 3 छक्का निकला है संजू कनौजिया के बल्ले से। तो वो 2 बल्लेबाज जिन्होंने रन 81 रनों तक पहुंचा है, 82 रनों का लक्ष्य। अब हमारे साथी कमेंटेटर मुन्ना भाई फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार से तो आगे का हाल सुनाएंगे हमारे भाई मुन्ना भाई। आज दर्शक लग रहा है सीएम ट्रॉफी हो रहा है।
बयान दिया उन्होंने, जिसमें 3 गगनचुंबी छक्के और 3 चौके शामिल थे। आखिरी गेंदों पे 8वें ओवर की छक्का लगाया था लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, और कहते हैं आप आगाज से नहीं अंजाम से पहचाने जाते हैं, और इन्होंने आखिरी गेंद पे छक्का लगाया। अंत भला तो सब भला, और आखिरी गेंद पे छक्के आए हैं। सीएम ट्रॉफी पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ चौथे दिन का यह आज पहला मुकाबला चलता हुआ। दर्शकों में देखी जाए तो काफी तादाद में दर्शक यहां पे उपस्थित होते हुए इस रेस्ट हाउस के स्टेडियम में जिस प्लेयर लोग को देखने के लिए दर्शक काफी उत्सुक थे, वो समय खत्म हो चुका है। बहुत ही बड़ा मुकाबला, बड़ा भी है ये मुकाबला और कड़ा भी है। हेलो, आठ ओवर के बाद 81, 4 विकेट के नुकसान पे 82 रनों का लक्ष्य रखा है अवध 11 मेहताब अवध 11 मुंबई ने MKS कर्नाटका के सामने। देखना होगा कर्नाटका के जब बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आएंगे तो इस रन को क्या चेस कर पाएंगे, या फिर मुंबई के खिलाड़ी डिफेंड करेंगे, मुंबई की टीम डिफेंड करेंगे। इन सभी सवालों का जवाब इस आपको आने वाले दूसरे इनिंग में मिल जाएंगे। उसके लिए बने रहे इस ग्राउंड पे, रेस्ट हाउस का यह स्टेडियम जहां पे चारों तरफ से दर्शक काफी मात्रा में, काफी तादाद में यहां पे दिखाई देते हुए। जैसे ये मुकाबला खत्म होगा उसके बाद आप चेयर गर्ल के साथ एंजॉय कर सकते हैं इस मैच को। प्रत्येक चौके छक्के पे आप मजे ले सकते हैं। बहुत बड़ा ये मुकाबला बड़ा भी है और कड़ा भी है। दोनों अंपायर इस वक्त तैयार है। बीच ग्राउंड के बीच जाते हुए अमित हरपाल और उनके साथ पायुज कश्यप। अमित हरपाल फ्रॉम छत्तीसगढ़, पायुज कश्यप फ्रॉम उड़ीसा। डांसिंग एम्पायर पायुज कश्यप। इंडियन टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन से एफिलिएटेड अंपायर अमित हरपाल। अब गेंदबाजी के लिए नजरें रहेगी उस गेंदबाज पे, विजय गढ़वाली पे, वो किस तरह की गेंदबाजी डालते हैं। मुंबई अपना 12th मैन भेज दे। मेहताब अवध 11 मुंबई अपना 12th मैन कॉम बॉक्स में भेज देंगे। बहुत ही बड़ा मुकाबला। सीएम ट्रॉफी पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़, जिसका विजेता प्राइज 5 लाख रुपए, उप विजेता प्राइज 2.5 लाख रुपए, प्रथम पुरस्कार 5 लाख, द्वितीय पुरस्कार 2.5 लाख। मैन ऑफ द सीरीज जो प्लेयर बनेंगे, जो खिलाड़ी बनेंगे, उन्हें 51,000 रुपए। बेस्ट बैट्समैन 10,000, बेस्ट बॉलर 10,000। संजय कनौजिया का वो बल्लेबाजी पहुंचाया टीम को 81 रनों पे, बखूबी साथ निभाए थे संजय कनौजिया का, जसमीत सिंह, इन दोनों की साझेदारी
32 गेंदों में 48 रन की वो साझेदारी, वो अहम साझेदारी टीम को इस वक्त पहुंचा दिया 81 रनों पे। पहली बार इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं एमकेएस करना। थैंक यू डीजे, थैंक यू। थैंक यू डीजे, थैंक यू। बॉलर अनुराग है क्या? गेंदबाज अनुराग आए हैं पहला ओवर डालने के लिए। मेहताब अवध 11 मुंबई की तरफ से, वही स्ट्राइक लेंगे बल्लेबाज नवीन, और नॉन स्ट्राइक पे होंगे मुराली। चलिए 82 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए तैयार है एमकेएस कर्नाटका के दो बल्लेबाज। स्ट्राइक लेंगे नवीन, नॉन स्ट्राइक पे होंगे मुराली, और गेंदबाजी मोर्चे को संभाले हुए अनुराग मुंबई की तरफ से। पहली गेंद हिट करना चाहते थे, गेंद नीचे रहती हुई निकल गई सीधा विकेट कीपर रवि बनारस के दस्तानों में। डॉट गेंद आता हुआ पहला बॉल। 82 रनों का लक्ष्य है, एक विशाल लक्ष्य, इसे पार कर पाना आसान नहीं होगा। वही इस टूर्नामेंट में सीएम ट्रॉफी में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पहला मैच खेल रहे हैं एमकेएस कर्नाटका। देखना होगा कि बल्लेबाजी में कितनी गहराई है कर्नाटका के। और ये अच्छी गेंद कट किया है उसे गली के क्षेत्र में। खिलाड़ी दौड़कर जाते हुए बॉल को फील्ड किया, वहां पे अमन जब तक विकेट कीपर तक पहुंचाते दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन आसानी के साथ पूरा किया, और इस 1 रन के साथ एमकेएस कर्नाटका बेंगलोर का खाता खुलता हुआ, और बल्लेबाज नवीन का खाता खुला। स्कोर बोर्ड पे रन बनता हुआ। विकेट कीपर और गेंदबाज को छोड़कर गली पॉइंट, शॉट डीप मिड ऑफ, शॉट कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, एक शॉट फाइन लेग। ये 30 गज घेरे के अंदर का फील्ड पोजीशन है। इसी बीच अतिरिक्त का इशारा आता हुआ, वाइड का इशारा आता हुआ, अतिरिक्त के साथ स्कोर बोर्ड में इजाफा होता हुआ। वही 38 सर्कल के बाहर की अगर बात की जाए तो एक मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन, दो जगहों पे फील्डर तैनात किए गए हैं बाउंड्री रोक पे। अनुराग की यह गेंद लेंथ बॉल पिक किया है, लेकिन कितनी दूरी देखना होगा। हवा में गेंद नीचे है, फील्डर लपका कैच। एक बार फिर से संजय कनौजिया। तो पहली ओवर में पहली सफलता मिल गई और बगैर रन बनाए वापस चले गए बल्लेबाज मुराली। पहली गेंदों का ही सामना कर रहे थे और बड़े शॉट की तलाश में गए थे, लेकिन सीधा मिड विकेट के फील्डर के हाथों में गेंद को थमाया और वहां पे खड़े क्षेत्ररक्षक ने कोई गलती नहीं की, एक आसान सा कैच लपका और चलता किया मुराली को। और मुराली का विकेट पतन होने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं नवीन। तो पहली ओवर में सफलता अनुराग दिलाते हुए अपने टीम को। ये एक और अच्छी गेंद, तेज गति से डाला इस बॉल को।
खेलना चाहते थे ऑन साइड पे, लेकिन बैटर बॉल में कोई मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं है। स्कोर अभी भी रुका हुआ, 2 रन 1 विकेट के नुकसान पे पहला ओवर का यह मुकाबला चलता हुआ दूसरे इनिंग का। आज चौथे दिन का यह पहला मुकाबला अवध मेहताब 11 मुंबई और MKS कर्नाटका बेंगलोर के बीच। और ये ऊपर रखी थी गेंद को, ओवर पिच बॉल इसे खेला है सीधे बल्ले से। लंग ऑन के फील्डर और लंग ऑफ के फील्डर भाग रहे हैं पीछे। देखना होगा इस रेस में कौन जीतेंगे, गेंद या फिर फील्डर। और ये बाजी मार गई है गेंद और इसी के साथ गेंद चली गई 80 मारे का बाउंड्री के बाहर। 4 रन। ये है वो गेंद, ऊपर रखी थी बॉल को और काफी अच्छा शॉट सिलेक्शन, बल्ले पे ठीक तरीके से आई। थैंक यू डीजे। इसी चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे 82 रनों का लक्ष्य रखा है MKS कर्नाटका के सामने। इस बार गति में परिवर्तन, काफी आगे आ गए थे बल्लेबाज नवीन और अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ। ओवर स्टेप करके बड़े शॉट लगाने की कोशिश थी नवीन के द्वारा, पहले ही पढ़ लिया था अनुराग, बैक ऑफ लेंथ की बॉल डाला मगर ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर चले गए और अंपायर इसे वाइड करार देते हुए वाइड के साथ अतिरिक्त के साथ 1 रन इजाफा होता हुआ। इसी बीच एक और अच्छी गेंद इसे खेलना चाहते थे फाइन लेग के क्षेत्र में। बड़े शॉट तो नहीं है मगर शॉट फाइन लेग से जब तक कि बॉल फील्ड होता। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ पहला ओवर संपन्न। 1 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पे MKS कर्नाटका बेंगलोर की टीम टॉस जीता था। मेहताब अवध 11 मुंबई बल्लेबाजी का किया था फैसला। निर्धारित 8 ओवर में 81 बनाए 82 रनों का लक्ष्य रखा है, जिसके जवाब में MKS कर्नाटका का स्कोर 1 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पे। आप देख रहे हैं CM ट्रॉफी पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़, जिसका प्रथम पुरस्कार जो है वो 5 लाख रुपए और द्वितीय पुरस्कार 2.5 लाख रुपए। जो प्लेयर मैन ऑफ द सीरीज बनेंगे उन्हें 51,000 रुपए, वही बेस्ट बैट्समैन 10,000 और बेस्ट बॉलर 10,000। आज दर्शकों को चारों तरफ से कैद करते हुए यह ड्रोन कैमरा और इस मैच के बाद आपको चीयर गर्ल्स दर्शकों को एंटरटेन करते हुए नजर आएगी। कमरान खान आए हैं गेंदबाजी के लिए, लेफ्ट आर्म गेंदबाज कमरान खान। और आते इसे खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में मगर नो मैट्स लैंड में, वहां पे फील्डर मौजूद थे और यहां पे दूसरा रन तेजी के साथ पूरा कर लिया है। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। नवीन और दोनों नवीन है, एक नवीन नवीन एल स्ट्राइक पे है और नवीन चू नॉन स्ट्राइक पे। ये अच्छी गेंद और डॉट गेंद आता हुआ। कमरान खान अच्छी गेंदबाजी करते हुए, नवीन एल स्ट्राइक ले रहे हैं। ये अच्छी गेंद, जड़ में थी बॉल, वहां से खोद के निकाला, ऑन साइड पे खेला, शॉट डीप मिड विकेट पे बॉल फील्ड किया जाता। तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन लेने का। इसी 1 रन के साथ नवीन इल गए हैं नॉन स्ट्राइक पे और नवीन चू आए हैं स्ट्राइक पे। 2 गेंदों से 1 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए और ये फुल टॉस और नवीन चू के बल्ले से एक जोरदार आवाज आई है, लेकिन इसमें कितनी दूरी देखना होगा। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। आउट। जी हां, दूरी नहीं मिली और जाना पड़ेगा नवीन चू को बाहर।
थैंक यू डीजे, थैंक यू। और इस मैच के बाद MKS बेंगलोर कर्नाटका वर्सेज HM एकता सारिक 11 भोपाल के बीच आज के दिन का चौथे दिन का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। तो बैक टू बैक लगातार HM एकता सारिक 11 भोपाल का मैच होता हुआ कल पहला मैच गंवाया था HM एकता सारिक 11 भोपाल, लेकिन दूसरे मैचों में कामाक्षी ग्रुप को मात दिया और जीत हासिल किया, जीत दर्ज किया। और उस जीत से उम्मीद अभी भी बरकरार है और अभी भी सभी टीमों की उम्मीद बरकरार है। अगर यहां पे मेहताब अवध 11 मुंबई मुकाबले को जीतते हैं तो लगभग उनकी क्वालिफिकेशन पक्की होगी। फिर से कमरान खान, लोअर फुल टॉस गेंद ऑन साइड में सुरक्षात्मक तरीके से खेला सागर भंडारी। और जब तक कि बॉल फील्ड हो मिड विकेट क्षेत्र से दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। स्कोर में इजाफा होता हुआ दूसरा ओवर का यह खेल चल रहा है। कमरान खान अपने स्पेल का पहला ओवर डाल रहे हैं टीम की तरफ से, दूसरा और पावर प्ले का आखिरी ओवर डालते हुए कमरान। राजस्थान रॉयल्स से IPL खेल चुके हैं कमरान। और इसी बीच डॉट गेंद के साथ ये दूसरा ओवर संपन्न। 2 के बाद 12, 2 विकेट के नुकसान पे MKS बेंगलोर कर्नाटका 82 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए MKS बेंगलोर कर्नाटका की टीम। बहुत ही बड़ा मुकाबला चलता हुआ, दर्शक इंतजार में थे कि कब आएंगे कर्नाटका की टीम, कब होगा मैच। और इस वक्त बीच ग्राउंड पे कर्नाटका के खिलाड़ी अपना प्रतिभा दिखाते हुए, अब तक हावी दिखाई देते हुए कर्नाटका के ऊपर मुंबई के सभी खिलाड़ी, चाहे वो बल्लेबाजी हो चाहे फिर वो अब गेंदबाजी हो। और जितनी तारीफ कर ले यहां पे मेहताब अवध 11 मुंबई की उतनी कम है। इन्होंने पहले मुकाबले में HM एकता सारिक 11 भोपाल को मात दिया था। पहला मैच अपना जीत के आए हैं इस मुकाबले में। वही MKS बेंगलोर कर्नाटका अपना पहला मुकाबला खेल रहे इस टूर्नामेंट का। और इस मुकाबले के बाद फिर से MKS बेंगलोर कर्नाटका वर्सेज HM एकता सारिक 11 भोपाल के बीच मुकाबला होगा। तैयार रहेंगे HM एकता सारिक 11 भोपाल। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ, काफी अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हुए मेहताब अवध 11 मुंबई। लोकेश आए हैं और जड़ में थी गेंद और वहां पे थोड़ी सी मिस फील्ड और 1 रन मिल जाएगा यहां पे आसानी से। अपने ही फॉलो थ्रू में गेंद को रुकना चाहिए था, लेकिन 1 रन। मुश्किल होता है कि गेंदबाजी करते हुए और इस 1 रन के साथ नॉन स्ट्राइक पे गए हैं बल्लेबाज सागर भंडारी। अब स्ट्राइक लेंगे बल्लेबाज नवीन। और इसी बीच एक और अच्छी गेंद, एक और जड़ में बॉल, थोड़ी सी मिस फील्ड और यहां पे लीजिए विकेट कीपर रवि बनारस सही समय पे थ्रो लगाया है और ये रन आउट के रूप में एक सफलता मिलता हुआ नवीन एल को भी जाना पड़ेगा बाहर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही अच्छी लोकेश का थ्रो, लेकिन वहां पर थोड़ी से चूक कर गए थे रवि बनारस, विकेट से सट के नहीं थे, काफी पीछे थे वो, लेकिन सही समय पे सही थ्रो, सटीक निशाना और चलता किया बल्लेबाज नवीन को डॉग आउट की तरफ। और ये तीसरे विकेट का पतन होता हुआ 13 के स्कोर पे MKS बेंगलोर कर्नाटका का। तो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज नाखुश करते हुए MKS बेंगलोर कर्नाटका के फैंस को, लेकिन मिडिल ऑर्डर में कितनी जान है।
ये देखने वाली बात होगी। अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए सलीम। तो सलीम और सागर का यह जोड़ी किस हद तक अपने टीम को लेकर जाते हैं। और ये बहुत ही अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट, मिड ऑफ की तरफ खेला इस शॉट को, जब तक कि लॉन्ग ऑफ से फील्डर आके बॉल को फील्ड करते। एक रन आसानी से पूरा किया दोनों बल्लेबाज। एक साझेदारी जो आपको मैच में वापस ला सकता है। जैसे आप देख सकते हैं जब बल्लेबाजी कर रहे थे मेहताब अवध 11 तो संजय कनौजिया, और उनके साथी बल्लेबाज बखूबी साथ निभाए थे जसमीत सिंह। दोनों ने मिलकर एक अच्छी साझेदारी की और टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। यहां पे वही करना होगा एमकेएस बेंगलोर कर्नाटका की टीम को कि एक साझेदारी बने और दो बल्लेबाज यहां से अच्छा खेल जाए तो फिर ये रन चेस हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त हावी है अवध 11 मुंबई। फुल टॉस गेंद बल्ले पे ठीक तरीके से आई है और गेंद जग गई है दर्शक दीर्घा में। मैक्सिमम 6 रन। इसी तरह की बल्लेबाजी की आवश्यकता। इस ओवर के 4 गेंदे डाले जा चुके हैं। चार और ये इस बॉल हवा में नीचे फील्डर और एक और सफलता। थैंक यू डीजे, थैंक यू। 3 ओवर के बाद 20 रन 4 विकेट के नुकसान पे आखिरी बॉल पे वो विकेट मिला। घुटना टेका था और फुल टॉस बनाया था, बॉल को मिड विकेट के क्षेत्र में खेला था, लेकिन जो दूरी चाहिए थी बल्लेबाज को वो दूरी मिला नहीं और सीधा वहां पे खड़े क्षेत्ररक्षक के हाथों में बॉल को दे बैठे और सीधा पवेलियन की तरफ रवाना हो गए। और इस तरह से 3 ओवर के बाद 20 रन 4 विकेट के नुकसान पे चौथे विकेट का पतन हुआ है तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पे। अब यहां से 30 गेंदों से 62 रनों की आवश्यकता। 12 रन पर ओवर की आवश्यकता यहां पे एमकेएस कर्नाटका को। अनुराग है, अनुराग अपने स्पेल का अनुराग अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आते हुए तो यहां पे 2 रन लेते हुए जहां 1 होने चाहिए थे वहां पे दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरा किया। इस 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 29 गेंदों से 60 रनों की आवश्यकता। और ये थोड़ी सी लोअर फुल टॉस गेंद
और ये देखिए अंपायर को लेग बाई का इशारा आता हुआ, बहुत ही गजब का एक्शन। और इस तरह से लेग बाई आता हुआ, लेग बाई का एक रन एमकेएस कर्नाटका के खाते में जुड़ता हुआ। अनुराग फिर से डेविड के लिए, और ये सटीक यॉर्कर, ठिकाने पे पड़ी बॉल, बल्लेबाज के बल्ले को फेस को बंद किया और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। रवि बनारस वहां पे विकेट कीपिंग का भार संभाले हुए हैं और डॉट बॉल आता हुआ, बहुत ही अच्छा स्पेल डालते हुए अनुराग। अब 27 गेंदों से 59 रनों की आवश्यकता। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ। इस मुकाबले के बाद तुरंत एचएम एकता सारिक 11 भोपाल वर्सेस एमकेएस बेंगलोर के बीच एक और अच्छी गेंद, विकेट टू विकेट, विकेट की लाइन को पकड़ के रखा यहां पे गेंदबाज अनुराग, मौका नहीं दिया है बल्लेबाज को खुलने का। और अभी भी विजय गढ़वाली की गेंदबाजी आने बाकी है अभी, जो कि एक बहुत अच्छे गेंदबाज है विजय गढ़वाली। यहां पे कैप्टेंसी की दाद देनी होगी कमरान खान की। क्या अच्छे तरीके से इन्होंने बॉलिंग चेंजेस की, अपने बॉलिंग का इस्तेमाल किया है, बॉलर का रोटेशन जिस तरीके से कर रहे हैं, काफी अच्छा रोटेट करते हुए अपने गेंदबाजों को विजय गढ़वाली को बचा के रखे हुए। और इस मुकाबले के बाद जो दूसरा मुकाबला होगा, चीयर गर्ल्स यहां पे मौजूद रहेंगे और आप सबों को एंटरटेन करेंगे। डीजे सारंगा के साथ चीयर लीडर का करेंगे आप इंटरटेन, लेकिन मिला है इस वक्त सफलता और यह 5वें विकेट का पतन होता हुआ एमकेएस कर्नाटका और सारंगा डीजे। चार ओवर के बाद 23 रन 5 विकेट के नुकसान पे चौथे ओवर के आखिरी गेंदों पे भी विकेट मिला है। पहले ओवर के आखिरी गेंदों पे, तीसरे ओवर की आखिरी गेंदों पे विकेट मिली थी और अब चौथे ओवर की आखिरी गेंदों पे विकेट मिली है। तो अनुराग जिन्होंने 2 ओवर डाले 10 रन दिए, 2 सफलता मिली इनको। राजू आए हैं गेंदबाजी के लिए टीम की तरफ से 5वां ओवर लेकर, अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर राजू उनके सामने बल्लेबाज होंगे। सैंडी नॉन स्ट्राइक पे हैं, सलीम स्ट्राइक लेंगे। ये लोअर फुल टॉस गेंद खेला है लंगोन के क्षेत्र में, उसके नीचे फील्डर भाग रहे हैं लेकिन गेंद को रोक पाने में असफल। गेंद चली गई है सीमा के बाउंड्री के बाहर, 4 रन। थैंक यू, थैंक यू। राजू का स्वागत चौके के साथ, उसके बाद बैक टू बैक बाउंड्री, मैक्सिमम 6 रन। सलीम का बल्ला सर चढ़ के बोलता हुआ इस सीएम ट्रॉफी में। थैंक यू। 5 गेंदों से 13 रन बना चुके हैं सलीम, 1 छक्के 1 चौके शामिल। इस ओवर की पहली गेंदों पे चौका
और दूसरी बॉल पे ओवर स्टेप करते हुए लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में यह छक्का लगाते हुए, और दोनों बाउंड्री लॉन्ग ऑन के रीजन में ही आया है। तो लॉन्ग ऑन क्षेत्र में अच्छी बल्लेबाजी करते हुए सलीम 5 गेंदे 13 रन। अब यहां से 22 गेंदों से 49 रनों की आवश्यकता। दैट इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। और इस बार फिर से बड़े शॉट की तलाश में थे, लेकिन बल्ले के निचले हिस्से पर लग के ऑन साइड में गेंद जा रही है। जब तक अमन आते गेंद को थ्रो करते विकेट कीपर के पास, तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था 2 रनों का। यह अच्छा ओवर घटता हुआ एमकेएस बेंगलुरु कर्नाटका के नजरिए से अगर देखा जाए तो काफी अच्छा ओवर। इस ओवर से उम्मीद बरकरार एमकेएस बेंगलुरु कर्नाटका की। पैंतीस पे 5। इस बार फिर से सटीक यॉर्कर, सही ठिकाने पे पड़ी बॉल, सही जगह पे यह टप्पा पड़ता हुआ बल्लेबाज को परेशान किया। यह एक ऐसा गेंद है जहां पे दुनिया के एक से एक दिग्गज बल्लेबाजों को परेशान किया यह गेंद, यॉर्कर गेंद। यहां पे विकेट कीपर को ऊपर बुलाते हुए कमरान खान कैप्टन खुद गली के क्षेत्र में खड़े हैं। आप विकेट ऊपर बुलाए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे मिल जाएंगे मैक्सिमम 6 रन। ये है वो छक्का, गेंद में कोई खराबी नहीं, मगर शॉट काफी अच्छा, अपने आप को बैक फुट पे गए, इस बार ओवर स्टेप नहीं किया, बैक फुट पे गए और ये 6 रन। वहां पे एक चमत्कारी फील्डिंग होती तो शायद ये छक्का बचाया जा सकता था, लेकिन काफी मुश्किल था, असंभव सा दिखता हुआ। लेकिन ये क्रिकेट है, इसी में संभव बनते हैं। अंपायर्स महोदय थोड़ा टाइमिंग का विशेष ध्यान रखेंगे। इकतालीस रनों पे 5 विकेट के खुराक मिला है एमकेएस बेंगलुरु कर्नाटका को। अब 19 गेंदों में 41 रन। इस ओवर से 5 गेंदे डाले गए हैं, 18 रन मिल गए हैं। सलीम 8 गेंदों में 21, 222 का स्ट्राइक रेट सलीम का। ओवर संपन्न, 5 ओवर के बाद 41, 5 विकेट के नुकसान पे। अब यहां से जीत के लिए एमकेएस बेंगलुरु कर्नाटका को चाहिए 18 गेंदों में 41 रन, और इस ओवर से आए हैं 18। सलीम बल्लेबाजी कर रहे हैं 9 गेंदों में 21 रन बनाकर, जिसमें 2 गगनचुंबी छक्के और 1 चौके शामिल है। 233 का स्ट्राइक रेट से ये रन बनाते हुए सलीम। थैंक यू डीजे, थैंक यू। तो अब गेंदबाजी के लिए फिर से आए हैं लोकेश। अपने स्पेल का दूसरा ओवर डालेंगे लोकेश। अब यहां से 18 गेंदों में 41 रन। सलीम जब तक यहां पे हैं, पिच पे वो बने हुए हैं, ये मुकाबले में कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से उन्होंने अभी तक 9 गेंदे खेले हैं, 9 गेंदों पे दिखाया है कि उनके पास अभी भी दमखम है। लोकेश को लाया गया है फिर से कमरान खान के द्वारा बॉलिंग इन पे। सलीम की बल्लेबाजी रणनीतियां बनाने पे मजबूर किया है मेहताब अवध 11 मुंबई को। लोकेश जो कि अपना पिछला ओवर डाल रहे थे लोकेश, तो इनको 8 रन पड़ी थी उस ओवर में।
और इस ओवर में अब स्ट्राइक लेंगे सैंडी। पहली गेंदों का सामना करेंगे सैंडी। ये हवा में है, नीचे फील्डर अमन छलांग काफी बेहतरीन, लेकिन कैच को पकड़ने में असफल हुए और सैंडी के बल्ले से यह मैक्सिमम 6 रन। अंपायर को देखिए, स्वागत किया है छक्के के साथ गेंदबाज लोकेश का। पहली बॉल पे सैंडी ने भी छक्का लगाया। तरबूजे को देखकर खरबूजे ने रंग बदला। तू पात पात तो मैं डाल डाल। एक और बढ़िया गेंद सटीक की और कर, लेकिन खोद निकाला। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में जा रही है गेंद, वहां पे फील्डर मौजूद। यहां पर रनआउट का मामला, अगर डायरेक्ट थ्रो होती तो शायद संभावनाएं बन सकती थी, लेकिन सुरक्षित दोनों बल्लेबाज। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दो बल्लेबाजों के बीच में, और 2 रन पूरा कर लिया है। मनसा साफ किया है सैंडी और सलीम की। अब यहां से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ही करनी है। और सैंडी 2 गेंदों में 8 रन बनाकर 400 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए ये दोनों बल्लेबाज सिर दर्द साबित होते हुए मेहताब अवध 11 मुंबई के लिए। अब ये जोड़ी, ये कमाल की जोड़ी, 8 गेंदों में 26 रनों का यह पार्टनरशिप बनता हुआ। ये हवा में जरूर है मगर नो मैंस लैंड में ये बॉल। 1 रन मिल जाएंगे आसानी से। 9 गेंदों से 27 रनों की यह साझेदारी, एक अहम साझेदारी, और इस 1 रन के साथ MKS कर्नाटका बेंगलोर का 50 रन भी पूरा होता हुआ। 15 गेंदों में चाहिए अब 32 रन। दिलों की धड़कनें अब थोड़ी सी तेज हो चली है, क्योंकि यह सीएम ट्रॉफी का एक और मुकाबला फिर से बराबरी हिस्से पे आके खड़ा है। लोकेश की यह गेंद और बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगे, लेकिन भाग्यशाली रहे वहां पे कि कोई फील्डर मौजूद नहीं थे, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को। और इस 1 रन के साथ 51। अब स्ट्राइक लेंगे सैंडी। लोकेश इस ओवर से 4 गेंदे डाले हैं, 10 रन आए हैं इस ओवर से। थोड़ा सा अब रणनीति बनाने पे मजबूर किया है मेहताब अवध 11 मुंबई को। शुरुआत और स्टार्ट काफी अच्छा मिला था, लेकिन जब आए बल्लेबाजी के लिए सैंडी और सलीम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके अब बराबरी पे मुकाबले को लाके खड़ा कर दिया है। एक और सटीकी और कर खेला है लंगोन के वाइड इस लंगोन और मिड विकेट के बीच में। वहां पे अमन आते, काफी तेज थ्रो करते, रॉकेट थ्रो। तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का मौका। यहां पे देखिए गेंदबाज यॉर्कर भी डाल रहे हैं, लेकिन उनको यहां पे डॉट गेंदें नहीं मिल रही है, डॉट गेंद की तलाश में है। लेकिन यॉर्कर पे भी सिंगल और डबल आ रहे हैं। तारीफ करने होंगे ये दोनों बल्लेबाजों के, जिस तरीके से कर्नाटका की तरफ से ये दोनों बल्लेबाजों ने अब तक बल्लेबाजी की है। 11 गेंदे खेले हैं दोनों बल्लेबाजों ने और 29 रनों की साझेदारी की है। यह फुल टॉस बॉल है, चूक कर गई यॉर्कर डालने की प्रयास, थोड़ी सी हुई चूक और इस चूक को तब्दील किया 6 रनों में। अंपायर को देखिए, मैक्सिमम 6 रन का इशारा देते हुए पायोज कश्यप फ्रॉम उड़ीसा। छत्तीसगढ़ से इनका पुराना रिश्ता है। उड़ीसा इनका घर है तो छत्तीसगढ़ ससुराल। अब यहां से 12 गेंदों में 24 रन। यह है सीएम ट्रॉफी का मजा, यह है सीएम ट्रॉफी का मुकाबला। किसी भी टीम को आसानी से जीत हासिल करने नहीं दिया है, और यही वो क्रिकेट है। हर मुकाबले एक तरफा होते होते फंस जा रहे हैं। जीतते जीतते टीम हार रही है, हारते हारते टीम जीत रही है। सिवनी वर्सेस सावनी के बीच कुछ इसी प्रकार मुकाबले चल रहे थे। 13 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता थी सिवनी के टीम को, और वो रन बनने नहीं दिए थे सावनी के गेंदबाज। शीतल और शुभम
दोनों गेंदबाजों ने रन बनने नहीं दिए थे। 13 गेंदों में 7, 12 गेंदों में 6। तो यह है सीएम ट्रॉफी। और क्रिकेट एक ऐसा खेल है, यहां हर किसी का प्रिडिक्शन फेल है। बस आप प्रिडिक्शन बनाते रहिए, ये क्रिकेट आपके प्रिडिक्शन को फेल करते रहेंगे। इसके बाद तैयार रहेंगे एचएम एकता शारिक 11 भोपाल कर्नाटका के विरुद्ध अपना तीसरा मुकाबला खेलने के लिए। 6 ओवर के बाद 58 रन 5 विकेट के नुकसान पे 12 गेंदों से 24 रनों की आवश्यकता। कमरान खान आए हैं गेंदबाजी के लिए, टीम के कैप्टन। ये अपने पहले ओवर में 4 रन दिए थे, अनुभवों की कोई कमी नहीं, काफी एक्सपीरियंसेबल गेंदबाज कमरान खान। उनके सामने स्ट्राइक लेंगे सैंडी। गहमा गहमी का माहौल ग्राउंड में चारों तरफ से। ओ माय गॉड, ये संजय कनौजिया क्या कैच छोड़े हैं या मैच। पहले ही पैर फिसल गई। ये देखिए, ये है वो गेंद, गेंद में कोई खराबी नहीं। वाइड यॉर्क कराने की कोशिश, वहां से खेला बल्लेबाज सैंडी ने, और लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद थे, कैच लपका जा सकता था। और ये संजय कनौजिया के लिए एक आसान कैच था, लेकिन पहले इनका पैर फिसला और ये कैच छूटा है या मैच। और इसी चौके के साथ अब 11 गेंदों में चाहिए 20। थोड़ा सा सन्नाटा छाता हुआ और दर्शकों में एक खुशी का माहौल देखने को मिलता हुआ। ये अच्छी गेंद, अच्छा लेंथ, हल्की सी उछाल लेती हुई सीधा विकेट कीपर रवि बनारस के दस्तानों में। कमरान खान की जितनी तारीफ कर ले उतनी कम है। भले उनके पहले बॉल पे 4 बने हैं, लेकिन वो 4 थे नहीं। और इस तरह से डॉट गेंद आता हुआ अब 10 गेंदों में चाहिए 20। हम वो खेल खेलते नहीं जिसमें जीतना फिक्स हो। खेल का मजा तब है जब हारने का रिस्क हो। और इसी जीत हार के रिस्क के साथ दोनों टीम अपना मुकाबला खेलते हुए। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग। जैसे ही देखा कि बॉडी काफी आगे की तरफ मूव कर रही है, तो छलांग लगा के उन्होंने सिर्फ अपने हाथों से गेंद को धकेला। अंकित मौर्य वहां पे मौजूद थे फील्डर। और इस 2 रन के साथ अब 9 गेंदों में चाहिए 18। पर बॉल 2 रनों की आवश्यकता, और पर बॉल 2 रन बन रहे हैं यहां पे। That is possible, nothing is impossible। संभव है, असंभव नहीं, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। दोनों टीम के लिए यह मैच खुला हुआ है। नौ गेंदों से 18 रनों की आवश्यकता इस वक्त एमकेएस बेंगलोर कर्नाटका की टीम को। इस वक्त आपको बीच मैदान पे शारजा ग्राउंड के अंतर्राष्ट्रीय अंपायर शारजा ग्राउंड पे मैच करा चुके, 10 पीएल करा चुके, इस वक्त बीच ग्राउंड पे जाते हुए अंपायर मोहम्मद रफी जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, इस वक्त ग्राउंड पे जाते हुए और कुछ
परेशानियां उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सीएम ट्रॉफी पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ का यह आज चौथे दिन का पहला मुकाबला चलता हुआ, और यह पहला मुकाबला इतनी गर्माहट पैदा कर दी है, भले ही धूप ना हो लेकिन गर्माहट इतनी कर दी है ये टूर्नामेंट, ये मैच, कि पसीने छूट रहे हैं दर्शकों के, पसीने छूट रहे हैं दोनों टीम के फैंस को। और ये मुकाबले जीतने के लिए दोनों टीम संघर्ष करते हुए बहुत ही बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ दो टीमों के बीच। यहां पे इरादा मजबूत करना होगा दोनों टीम के बल्लेबाजों को। जीतूंगा मैं यह खुद से इरादा करो, जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। यहां पे इरादा मजबूत करना होगा, लड़ना होगा, जद्दोजहद करना होगा। दोनों टीम अभी भी बनी हुई है और यह सीएम ट्रॉफी का छाया जुनून दर्शकों के चेहरों पे साफ झलकती हुई, यह सीएम ट्रॉफी का खुमार है और यह सीएम ट्रॉफी का क्रिकेट का लगा दर्शकों को बुखार है। यह 5 दिन का महाकुंभ का मेला इस रेस्ट हाउस के ऐतिहासिक ग्राउंड पे चलता हुआ। हेलो, मैदान में महिलाएं लड़कियां हैं, वो उनके लिए उचित स्थान बनाया गया है मंच के पास। कृपया जो महिलाएं के लिए स्थान सुरक्षित है वहां पे कुर्सी छोड़ दे। न पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न पूछ मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। थोड़ा सा विलंब होता हुआ मैच में किसी कारणवश, लेकिन यह मुकाबला चलता हुआ सीएम ट्रॉफी का यह मुकाबला WDZ के YouTube चैनल के माध्यम से इस वक्त सिर्फ पाटन ही नहीं, सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में WDZ के माध्यम से लाइव प्रसारण पूरी दुनिया में की जा रही है। ये मुकाबला, ये मैच, तुम पूछ लेना सुबह से ना यकीन हो तो शाम से, तुम पूछ लेना सुबह से ना यकीन हो तो शाम से, ये दिल धड़कता है सिर्फ क्रिकेट के नाम से। क्रिकेट प्रेमी चारों तरफ से इस ग्राउंड में कोई ऐसा कोना नहीं है जहां दर्शकों से खाली हो। चारों तरफ से यह मैदान भरा हुआ, काफी तादाद में यहां पे दर्शक पहुंचे हैं, काफी मात्रा में यहां पे दर्शक पहुंचे हैं। WDZ के माध्यम से इस वक्त पूरी दुनिया में लाइव प्रसारण नौ गेंदों से 18 रनों की आवश्यकता। 6.3 ओवर के बाद 6.3 ओवर के बाद 64 5 विकेट के नुकसान पे आप देख रहे हैं सीएम ट्रॉफी पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ का चौथे दिन का यह पहला मुकाबला। इस मुकाबले के बाद तैयार रहेंगे HM एकता सारिक 11 भोपाल MKS बेंगलुरु कर्नाटका के विरुद्ध खेलने के लिए। 9 गेंदों से चाहिए 18।
कमरान खान के हाथों में है गेंद। टीम के कैप्टन है कमरान खान। अगर इस बॉल पे छक्का लगाते हैं तो महेंद्र कुमार ठाकुर जी की तरफ से 151 रुपए। इस बॉल पे अगर छक्का आता है तो 151 रुपए महेंद्र कुमार ठाकुर। और यहां पे ये टिकॉट डॉट गेंद। 8 गेंदों में 18 और 151 रुपए की इनामी राशि चूक करते हुए यहां पे बल्लेबाज सैंडी 8 गेंदों में 16 रन बनाए हुए हैं सैंडी, जिसमें 1 छक्के 1 चौके शामिल है। वही सलीम 11 गेंदों में 28 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए 3 छक्के 1 चौकों की मदद से। ये लीजिए एक और डॉट गेंद। कमरान खान का एक्सपीरियंस भरपूर यहां पे उपयोग करते हुए अच्छी गेंदबाजी कमरान खान के द्वारा। अभी तो असली मंजिल मिलना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तौलना पूरा आसमां बाकी है। कमरान खान यहां पे अपना एक्सपीरियंस दिखाते हुए और डॉट गेंदे लगातार 2 डॉट। अब चाहिए 7 गेंदों में 18। अब परेशानी बढ़ती हुई बल्लेबाजों के लिए। इस गेंद पे वो बहुत तलाश करेंगे बाउंड्री। गजब का उछाल, लेकिन अंपायर अमित हरपाल का दोनों बाजुए खुला और वाइड का इशारा आता हुआ 1 गेंदे और वाइड का इशारा, वाइड के साथ अब चाहिए जीत के लिए 7 गेंदों में 17। ये लीजिए गति में थोड़ी सी परिवर्तन, बल्ला पहले आया, गेंद बाद में आई, चली गई सीधा रवि बनारस के दस्तानों में और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कमरान खान के द्वारा। बहुत अच्छा ओवर, बहुत अच्छा ओवर। 2 ओवर में 11 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जहां बल्लेबाज सैंडी और सलीम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, वहां पे आके कमरान खान ने मात्र इस ओवर में दिए हैं 7 रन। वो भी 1 चौका जो आया था पहली बॉल पे, वो कैच छूटा था और चौका आया था, तो 7वां ओवर संपन्न होता हुआ 7 ओवर के बाद 65 5 विकेट के नुकसान पे आखिरी 6 गेंदों से 17 रनों की आवश्यकता एमकेएस बेंगलोर कर्नाटका की टीम को। एमकेएस कर्नाटका को चाहिए अब 6 गेंदों में 17। कौन डालेंगे वो आखिरी के 6 गेंदे? वही अगर बात की जाए ये दोनों बल्लेबाजों की, सैंडी और सलीम की, 18 गेंदे डाले हैं और 42 रन बनाए हैं। ये बहुत बड़ी साझेदारी, जिस तरीके से साझेदारी किया था मेहताब अवध 11 मुंबई की तरफ से संजय कनौजिया और जसमीत सिंह 32 गेंदों में 48 रनों का, ठीक उसी प्रकार यहां पे साझेदारी पार्टनरशिप बनता हुआ 18 गेंदों में 42 रनों का सैंडी और सलीम के बीच। और यही साझेदारी की आवश्यकता थी केएमएस बेंगलोर कर्नाटका की टीम को। बॉलर्स नेम पूछो। अविनाश हैट्रिक विकेट पे 501 रुपए का इनाम महेंद्र ठाकुर जी की तरफ से बल्लेबाज गेंदबाजों के लिए। पिछले ओवर में बल्लेबाजों के लिए ऑफर था और इस ओवर में अब गेंदबाजों के लिए। अविनाश 6 गेंदों में चाहिए 17 स्ट्राइक लेंगे सलीम, जिन्होंने 11 गेंदों में 28 रन बनाया है अब तक अपनी टीम के लिए 254 का स्ट्राइक रेट से। छह गेंदे 17 रनों की आवश्यकता। छह गेंदे 17 रनों स्पीड बढ़िया हिट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बॉल और एम्पायर का इशारा 6 रनों का। ये हमारे डांसिंग एम्पायर
यह है वो छक्का, फुल टॉस गिरी, यॉर्कर डालने गए थे और थोड़ी सी चूक हुई यॉर्कर से और उसे तब्दील किया। हेलो डीजे, यॉर्कर डालने गए थे, फुल टॉस गिरी और उसे तब्दील किया लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। अब इस छक्के के बाद मजा आ रहा है बल्लेबाज के उस बल्ले के बड़ी हिट से, उतना ही मजा आ रहा है अंपायर के उस डिसीजन से। कितना बढ़िया माहौल क्रिएट करते हुए मैदान के चारों तरफ जो दर्शक हैं वो इस पूरे प्रतियोगिता का लुत्फ उठा रहे हैं। और अभी आपने देखा कि जो पहली गेंद पे बड़ा हिट किया है, उसके बाद 1 2 नहीं 3 खिलाड़ी आपस में मंत्रणाएं करते हुए कि अगली गेंद किस तरीके से डिलीवर की जाए। जी हाँ बिल्कुल। अब यहां से 5 गेंदों से 11 रनों की आवश्यकता और लगातार कमरान खान अपने गेंदबाजों से बात करते हुए, समझाते हुए, और ये 48 रनों की साझेदारी इन दो बल्लेबाजों के बीच 19 गेंदों से। एमकेएस की टीम इस वक्त बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी करती हुई मालूम है उन्हें कि भाई इस 5 गेंदों पे 11 रनों की आवश्यकता है। और क्या ये मुकाबला है, क्या जोरदार मुकाबला ये। यदि ये रन बनते हैं तो फिर निश्चित ही, जी हाँ, और ये अगर रन चेस होता है, अगर ये रन चेस होता है तो ये सीएम ट्रॉफी का सबसे बड़ा रन चेस होगा। एग्जैक्टली। अब तक हमने इस विकेट पे बड़ी टोटल देखी नहीं है, जब जब थोड़ी सी अच्छी टोटल बनी है तब तक पूर्ण रन 7 नहीं अब चेस हुए नहीं है। तब देखना यह है कि आगे क्या कुछ होगा। बढ़िया मुकाबला ये, एक तरफ अवध मुंबई, थोड़ा सा अंपायर टाइमिंग का ध्यान रखेंगे, गेम को थोड़ा जल्द करवाएंगे। और आज कुछ क्रंची काउंटर आप सबको जरूर देखने को मिलेंगे जब आप क्वार्टर फाइनल की स्टेज पे पहुंचेंगे। उसमें से आपकी स्थानीय टीम कुमली इनका, और ये जो हमारे बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने है घनश्याम वर्मा, इनकी बल्लेबाजी देखते बनेगी। एक और अच्छी गेंद इस बाहर हल्की सी ग्रिप करती हुई डाउन द लेग और फ्लिक किया है गेंद को। जब तक इस शॉर्ट फील्डिंग पे खिलाड़ी आए, इजाफा रन का एक और होता हुआ। अब यहां से 4 गेंदें और 10 रन चाहिए। इक्वेशन बहुत ही सिंपल सा है, कुछ बड़ी हिट्स की जरूरत है। और वो निदास ट्रॉफी जब आपने देखा हो, जहां पे दिनेश कार्तिक ने उस मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ किस तरीके से जीताया था मैच, और अंतिम गेंद में तो 5 चौके से काम बन सकता नहीं था, तो उन्होंने फ्लैग छक्का लगाया था कवर के ऊपर से। और मेरे साथ मेरे साथी कमेंटेटर भाई प्रकाश पात्रा बराबर उस बात को ध्यान में रखे, क्योंकि क्रिकेट के बहुत अच्छे जानकार हैं और बहुत सारे नेशनल इवेंट्स में हमने एक दूसरे के साथ इस तरीके के इवेंट को शेयर करिए। चलिए हम चलते हैं इस ओवर के अगली गेंद पे। हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद आसम के ऊपर मिली, बल्ला चलाया जरूर लेकिन ठीक है लगाया बल्ले का, और जब तक कि गली के फील्डर के द्वारा फील्ड करी जाती, महज 1 रन पर ही संतुष्ट बल्लेबाज। 3 गेंदें और अब यहां से चाहिए 9 रन। 3 balls 9 more runs to win now। अविनाश राणा के ऊपर ये पूरी जिम्मेवारी की इस 3 गेंदों को वो किस तरीके से डालेंगे। मैच खुला हुआ है, कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में। अब तक ये तय नहीं हो पाया कि कौन सी टीम। क्राउड देखिए, इस क्राउड के बीच में परफॉर्म करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता। एक और अच्छी गेंद, गुड लेंथ इस बार बाउंस कैरी करते हुए कंधों का अतिरिक्त इस्तेमाल किया। मालूम था कि जरा सी शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद पड़ेगी, बल्लेबाज बल्ला स्विंग करेंगे, ओवर पिच पड़ेगी, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर पड़ेगा, और यहां पे उन्होंने बेहतर समझा कि गुड लेंथ से गेंद को थोड़ी सी एक्स्ट्रा बाउंस कैरी करी जाए। और ये बॉल अब जो ये बॉल जो होगा, 2 गेंदों में 9 रनों की जो आवश्यकता है, ये बॉल तय करेगा कि अभी तक क्या मैच में कर्नाटका बनी रहेगी। अगर डॉट गेंदें आती है तो कर्नाटका की टीम लगभग बाहर होती हुई दिखाई देगी, और यहां पे अगर रन आए या बड़े शॉट आए, बाउंड्री आए, तो फिर आखिरी बॉल तक रोमांच। चलिए देखते हैं क्या कुछ होगा। 2 गेंदें 9 रन, इस बीच बॉल आउट, और ये बॉल ही नहीं बल्कि मैच को अपने कब्जे में कर लिया है मेहताब अवध 11 मुंबई। ये सिर्फ विकेट ही नहीं बल्कि मैच को भी अपने नाम किया है। अगर अतिरिक्त बॉल ना आता है, कोई एक्स्ट्रा बॉल ना डाली जाए, तो लगभग ये मुकाबले को अपने नाम किया है। थैंक यू, थैंक यू। अगर ये मुकाबला अगर मेहताब अवध 11 मुंबई जीतती है तो लगभग उनकी टीम की क्वालिफिकेशन पक्की हो जाएगी। 2 में 2 जीत हो जाएगी। पहला मुकाबला एजे में के पास। आप इस बात को पूरी तरीके से जान सकते हैं कि पहली गेंद पे छक्का खाने के बाद जो प्रेशर था, उस प्रेशर को कितनी इजीली हैंडल किया गेंदबाज ने। जी बिल्कुल, जब टीम के कैप्टन गेंदें डिलीवर करी, और यही वजह कि वहां पे बल्लेबाजों को पकड़ने में कामयाब रहे, और अब ऐसा लगने लगा है कि यहां से ये मैच लगभग सा औपचारिकताएं महज बाकी रह गई हैं अंतिम गेंद का। जी वहां पे दाद देनी होगी टीम के कैप्टन कमरान खान को, जिन्होंने पहला छक्का लगा जब अविनाश गेंदबाजी करने आए, पहली बॉल पे छक्का आया, उसके बाद जाते हुए कुछ बात करते हुए, समझाते हुए थोड़ा सा समय लिया, और वहां पे उनके भरोसे पे खड़े उतरे अविनाश, और लगभग अपनी टीम को जीत दिला दिया। और इससे
डॉट के साथ इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया है 8 रनों से मेहताब अवध 11 मुंबई, और यह मुकाबला जीत के लगभग इनकी क्वालिफिकेशन पक्की हुई है। अब इसके बाद HM एकता शारिक 11 भोपाल कर्नाटका के साथ अपना अगला मुकाबला और ग्रुप डी के चौथा मुकाबला खेलने के लिए तैयार रहेंगे, और ये HM एकता का आखिरी मुकाबला होगा। उनके लिए ये डू एंड डाई ही है एक तरह से। पहला मुकाबला उन्होंने अपना गंवाया मेहताब अवध 11 मुंबई के सामने, फिर दूसरा मुकाबला कामाक्षी ग्रुप लखनऊ के सामने एक अच्छा जीत दर्ज किया। दोनों टीम के कैप्टन HM एकता शारिक 11 भोपाल के कैप्टन दिलीप बिजवा और MKS बेंगलोर के कैप्टन टॉस के लिए आएंगे। दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए जुड़ेंगे।